नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आपका स्वागत है हमारे ईपीलॉग मीडिया के पॉडकास्ट शो रंगमंच पर। आज के हमारे मेहमान दो बहुत ही खास एक्टर्स हैं। दोनों बहुत लंबे अरसे से रंगमंच पर एक्टिव है और इसे किस्मत कहिए या कोइंसिडेंस कि दोनों इस वक्त एक ही नाटक में काम कर रहे हैं। तो ये जो नाटक है इसका नाम है लव यू डैडी। इस नाटक में दोनों ने फादर की भूमिका निभाई है और ये नाटक जो मैंने लिखा है फादर को सेलिब्रेट करता है। तो हमारे शो में स्वागत है सनत व्यास आपका और दिलीप दरबार आपका। थैंक यू भावना जी, नमस्कार। सबसे पहले ये नाटक की बात करते हैं, बाद में आपके इंडिविजुअल जर्नीज की भी बात होगी। तो ये नाटक जब आपको मिला तो दो फादर के रोल थे, तो आपको चॉइस दिया गया कि कौन सा रोल आपको चुनना है या अपने अपने आप चुन लिया इस रोल को? नहीं, मैंने कहा था कि अगर ज्यादा कुछ इंग्लिश बोलना है तो मुझे वो कैरेक्टर मत देना। मैं बोला अमेरिका से आता है तो मुझे इंडियन ही रख। मैंने इतना सिर्फ डायरेक्टर को बोला था। और सनत भाई आपने? चॉइस, मैं जरा लेट एंटर हुआ था तो कोई चॉइस नहीं था। दिलीप जी ने अपना किरदार पसंद कर लिया था तो यही करना था मैंने। खैर नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमने कृष्ण कन्हैया और उनकी दो माताओं की तो बहुत सारी कहानियां सुनी और देखी है। एक जो उनकी फॉस्टर मदर है, एक जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है, मगर दो पिताओं के बारे में हमने ज्यादा कहानियां या नाटक नहीं सुने हैं। इसलिए ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि दोनों किरदार अपना पोर्ट्रेयल प्रोजेक्शन किस तरह से करेंगे। तो आपसे शुरुआत करते हैं सनत भाई कि जब आपको ये रोल मिला, मतलब बाद में क्योंकि आप लेट आए तो आपको ये रोल मिला, आपके किरदार का नाम क्या है? अक्षय देसाई जी। तो अक्षय देसाई के जो कैरेक्टराइजेशन है उसको आप किस तरह से निभाओगे, उसमें आप क्या क्या डालने वाले हो, आप किस तरह से काम करते हो आपके किरदार पर? वेल, जहां तक कि थिएटर की जर्नी रहती है, एक तो पहले डिसाइड हो जाता है कि इस टाइप का किरदार करना है और फिर रिहर्सल करते करते, शोज करते करते थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि इसको इस तरह ढाले तो अच्छा या इस तरह ढाले तो अच्छा। तो बाय द टाइम शो होता है तब तक में थोड़े बहुत तो हो जाते हैं तैयार। पर जैसे कि हम लोग जिसे नाट्य प्रयोग कहते हैं, तो ये प्रयोग ही रहता है हर बार का। तो सोच के थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, ज्यादा नहीं होते। तो पता चलता है अच्छा तो ये कहना चाहते हैं तो इस तरह बोलना चाहिए, इस तरह बिहेव करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो ये सब रिहर्सल के दौरान ही डिसाइड होता है, मगर शो बाय शो ज्यादा पकता जाता है जिसे हम कहते हैं ना। तो इस तरह ध्यान रखते हैं हम लोग जब कैरेक्टराइजेशन करते हैं तब। जी। तो दिलीप भाई आपसे मैं ये पूछूंगी कि रोल तो आपने चुन लिया, चलो आपके पास चॉइस था कि आपने कहा कि आप ये कैरेक्टर करना चाहते हो। आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? मैं अविनाश। अविनाश। तो जब अविनाश को आप अपना लेते हो, आप उसको स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हो और रिहर्सल में जाना शुरू करते हो, तब तब वो दोनों के बीच में, यानी पढ़ने के बाद और रिहर्सल शुरू करने के पहले या रिहर्सल के दौरान, जैसे अभी सनत भाई ने बताया, किस तरह से आप दूसरी चीजें उसमें ऐड करना शुरू करते हो? जी, शुरू में तो नहीं करते हैं। जैसे कि पहले स्क्रिप्ट हाथ में आई तो पढ़ते हैं उसको और देखते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट रीडिंग में, फिर दूसरा रीडिंग होता है, घर जाके रीड करते हैं, फिर मिलता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ये कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन जाके रिहर्सल में बोल सकते हैं डायरेक्टर को कि ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे। तो जब बनती है बात तो वो कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें। जैसे कि प्रोफेसर है तो ये नहीं बोल सकता, प्रोफेसर के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया कि कोई शब्द ऐसा आ गया। सही है।
एक जी एक्टर का दूसरे एक्टर के साथ केमिस्ट्री और जो एक मेल जोल होना चाहिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका किरदार ऐसा है कि सनत भाई के जी किरदार के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो आपको जी। उनके साथ इतना समय बिताना है, इतने सारे रिहर्सल्स करने हैं, तो आपकी हम्म। उनके साथ ट्यूनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ट्यूनिंग बहुत मायने रखती है। खैर, मैं और सनत भाई पहली बार साथ में काम कर रहे इतने सालों के बावजूद। हैं। जी हाँ जी। इतने साल बीत गए, और जब मैं पहली बार थिएटर में आना चाहता था तो सबसे पहले सनत भाई से मिला था, और उन्होंने बोला कि उधर जाओ, उधर खाना मिलेगा। सिर्फ ऐसा उन्होंने बताया था, कांति मड़िया के पास जाओ आप, और बोला कि मेरा नाम मत लेना, चुपचाप जाओ और उससे बात करो। और मैंने तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। मैं आज तक, उनको याद नहीं है, मुझे बराबर याद है। तो इस सालों बीत गए, उसके बाद हम पहली बार नाटक में आमने सामने है, तो मैंने उनको बताया, दिलीप याद भी दिलीप करवाया यही था। नाटक की बात करें हम। जी। ऐसे है कि स्वभाव से दोनों बहुत एक दूसरे से तालमेल अच्छा है। बाहर गांव जाते तो एक ही रूम में रहते हैं, तो शेयर करते रहते हैं अपनी बातें, अपनी लाइफ की बातें, फैमिली की बातें। तो एक बॉन्डिंग अच्छा हो गया है, और मैंने कहा कि स्वभाव दोनों के एक सरीखे हैं। तो इस नाटक में बहुत काम आया है, बहुत ही काम आया यस है। यस। दैट रिफ्लेक्ट्स ड्यूरिंग आवर परफॉर्मेंसेस। दिलीप क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, सही बात है। हम जब बातें करते हैं, हमारा खाना पीना उठना बातें करना एक सरीखी बातें होती है। दो विरुद्ध दिशा वाले नहीं है। बिल्कुल और सही नाटक कहा। की भावना जी ये हुआ है कि कोरोना से पहले ये अ, अ, हमने ये नाटक किया था। कोरोना के दौरान बंद कर दिया, वापस कोरोना के बाद शुरू किया, वापस कोरोना आया, वापस शुरू किया। तो हमारी जिद थी कि ये नाटक करें, एंड थैंक्स टू योर स्टोरी। और इतना इतना यानी मोटिवेट करती है हमें, और इतना मजा आता है काम करने में कि कुछ नहीं, बस अभी जिद पे चढ़े हैं कि नहीं, इसके शोज होते ही रहे बस। ये प्रार्थना नहीं नहीं, करते बिल्कुल। बिल्कुल सही है कि कहा। नहीं देखो, दिल? एक नाटक जी सक्सेसफुल होने के लिए इसमें जितने लोग मिले हुए हैं उन सब के जो है स्टार्स मिलने चाहिए, तभी बात बनती है। जैसे प्रोड्यूसर है किरण भट्ट जी, और जी म्यूजिक दिया है प्रकाश पंचल जी ने, इसका एडाप्टेशन किया है प्रीतेश सोडा ने, और लिरिक्स और डायलॉग्स लिखे हैं हितेन आनंद पारा ने। सनत भाई, जी 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 नाटक में आप एक पिता का रोल निभाते हैं, जी असल जिंदगी में भी आप पिता है, जी हाँ, तो बच्ची का ही पिता हूँ। बच्ची का ही पिता हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो हाउ मच डिड दैट हेल्प यू टू पोर्ट्रे दिस रोल, और इज द फादर ऑफ द स्टेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फादर इन रियल लाइफ? एक तो नेचुरल जो जो प्यार दुलार जो आना चाहिए, वो तो क्योंकि मेरी निजी जिंदगी में भी अ, बच्ची है, तो वो तो नेचुरली आ ही जाता है। मगर इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस ये है, ये मेरी बच्ची होते हुए भी मेरे बच्ची के जो पालक पिता है, उनके हाथों पली बड़ी है, तो उसको मेरा अपना करना, मेरी बात में विश्वास में ले आना कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, ये तो पालक पिता है। तो ये जो उसकी जो कश्मकश है, वो करने का बहुत मजा आता है इस प्ले में। तो कभी कभार चुप रह जाते हैं, सुनता हूँ, कभी कभार बोलता हूँ, और जाके फिर तो नाटक खुद ब खुद बोलता है। इसलिए लोग आए देखें तब पता चलेगा कि क्या नाटक है। आपके परिवार ने नाटक देखा है? आपकी बेटी का क्या रिएक्शन था? अच्छा ही था, और शी इज माई क्रिटिक इन द वे, पर इसमें पसंद आया उनको, और उसे बहुत मजा आया। और खास करके एंड के सीन्स में, जहां पर सब कुछ स्टोरी जब जहां एंड होती है, तो जी। 10-15 मिनट जो है नाटक के, उसमें ज्यादातर मजा आया। दिलीप भाई,
जी आपको ये पूछना था कि आपके परिवार का क्या रिएक्शन था। आपकी बेटी है? जी बिल्कुल, मेरी बेटी है और सेम एज की है, जो बेटी का किरदार निभा रही है। हाँ, सेम 95 born, माय डॉटर आल्सो 95 born। तो क्या रिएक्शन था उनका? घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था। बोलते हैं कि आप स्टेज पे रोते हो, तो मेरी बेटी बोलती है कि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, कभी आपको रोते हुए स्टेज पर नहीं देखा था। सही बात है, सही बात है। तो उसका ऐसा अच्छा, ये रिएक्शन था। नहीं, और क्या होता है जैसे मैं जब एक्ट्रेसेस को मिलती हूँ तो वो कहती है कि जब उनकी बेटी जब छोटी होती है और उनको स्क्रीन पे किसी को लोरी गाते हुए सुनती है तो उनको बहुत जलन भी होती है जी कि बेटी मैं हूं आपकी, तो इनको क्यों आप लोरी सुना रहे हो। मगर अभी तो आपके दोनों की बेटियां बड़ी हो गई है तो ऐसी छोटी छोटी बात पे नहीं रोती होगी। नहीं। मगर सरन भाई, आपसे पूछूंगी मैं कि जी। जब नाटक की तैयारी हो जाती है, रिहर्सल हो जाते हैं और शो की रिलीज का टाइम आता है, तो जी। उसके एक दो दिन पहले और उसके शो के दिन एक एक्टर पर क्या गुजरती है? आपको डर लगता है कि शायद आप अपने लाइन भूल जाओगे स्टेज पर? ऐसा डर रहता है? डर तो हर शो में रहता है भावना जी, क्योंकि लाइव शो है तो one has to be prepared for every lines, every scenes, जो कुछ यानी स्टेज पे जितने मिनट रहते हैं तो अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये थिएटर आर्ट का मजा यही है। तो डर तो रहता ही है हर शो के पहले, और होना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, हर एक्टर को रहता है इसका। जी। जी। मगर कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए और पता नहीं चला कि आपको कैसे निकलना है इस बात से? ऑन एन एवरेज 25 शोज करते हैं, उसमें 5 शो तो ऐसे जाते ही हैं कि ब्लैंक हो जाता है। कोई भी आर्टिस्ट ऐसा अगर कहता है कि मैं ब्लैंक नहीं होता हूँ तो वो गलत बात है, ब्लैंक फिर हो ही उसको जाता कैसे है। बचाते हैं? उसको हाँ बचाते जी। कैसे हो? समझो कि आप ब्लैंक आ, हो गए, हाँ जी। तो आपको किस तरह से बचाया जाता है? बचा इस तरह जाता है, या तो सामने वाला आर्टिस्ट कुछ मदद करता है बोल के कि भाई आप ये बोलना चाहते हैं या वो बोलना चाहते हैं, इस तरह मदद भी कर लेता है। कभी कभार याद भी आ जाता है तो जरा अंदर अंदर हंस भी लेते हैं, क्या कहते हैं दिलीप जी? तो मजा है। तो ये आपको कितने साल हो गए सनत जी, और कितने शोज किए हैं, कितने प्लेस किए हैं अभी तक आपने? बाबा जी, अब तकरीबन गिनना मुश्किल है। 50 साल होने आए हैं। गिनती तो की नहीं, मगर 150 प्लेस हो गए होंगे शायद। आपका फेवरेट प्ले कौन सा है जहां आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा 2023, राहत मिली? 2023 की बात करें तो ये प्ले अरे जो वाह, कर रहा हूँ बस। वाह। बाकी का सब मैं तो भूल जाता हूँ, पुराना बहुत याद नहीं करता मैं। ये अभी फिलहाल तो ये प्ले बहुत अच्छा लगता है। ये एंड देवानंद की आदत थी, उनके साथ कुछ भी पास्ट की बात करो ना तो वो बोलता है पास्ट को भूल जाइए, अभी जो मेरी फिल्म चल रही है वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। आप बहुत बताइए सी दिलीप लाइन। जी। आपने कहा जी कि बिल्कुल हम। सनत भाई को तो आप नए थे तब मिले थे, और आपने कभी जी सोचा भी जी नहीं था कि आप उनके साथ काम करोगे, ये आपका पहला मौका है। जी। तो और कौन से आपके प्लेज है जिससे आपको पूरा सेटिस्फेक्शन लगता है? मेरे कुछ गिने चुने जो प्ले, आपने काफी काम किया होता है, लेकिन होता है कुछ सिलेक्टेड कि अरे ये अच्छा था, ये जो मैंने अचीव किया था, कुछ प्ले थे उसमें से। मेरे 2-3 प्ले हैं, उसमें से नंबर 1 ये प्ले को मैं हमेशा रखता हूँ, और मैं लोगों से बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, सनत भाई भी बोलते हैं, जब हम दोनों सामने से बोलते हैं कि ये प्ले हमारे दिल के करीब है, हमारे दिल के अंदर है। तो ये सब प्ले में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है दीपिका आपकी। देखो, कभी कभी कोई हम लोगों ने। चीज बन जाती है और हाँ शायद जी। इसमें सबके इमोशंस इस तरह से मिल गए कि जी ये जी अच्छा प्ले बन गए। बिल्कुल। तो
ये प्ले फादरहुड को सेलिब्रेट करता है और बिल्कुल। मैं आप दोनों को एज फादर्स ऑन द स्टेज, हम सीक्रेट तो बताएंगे नहीं हमारे सुनने वालों को कि क्या जी इसका बिल्कुल। रहस्य है, उनको थिएटर में आके देखना पड़ेगा। जी तो जी आप बिल्कुल दोनों को बिल्कुल। बधाइयाँ देती हूँ। और एक आखिरी सवाल यह है कि जी जी जी। हर किरदार से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपने अपने किरदार से क्या सीखा दिलीप भाई? बहुत कुछ सीखा हूँ मैं इस प्ले से, एज एन एक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन भी बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी तो यहाँ नहीं है, कनाडा है, तो जब मैं स्टेज पे रहता हूँ तो हमेशा वही रहती है सामने। ऐसा लगता है कभी इतने शो हो गए, कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी आंख से आंसू आए रोने की, बस अपने आप तो इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ मैं उसकी वजह से। और सनत भाई, आपने और आपके किरदार से क्या सीखा? सीखना तो बहुत मिलता है। ये प्ले में भी सीखना मिला कि एक दो बाप के बीच में जो लड़की की पोजीशन है, उसकी ये कहानी है। और दो बाप कैसा बिहेव करते हैं, तो सामने होते हुए अपने आप को कैसे संभालना है। रोने धोने वाली कहानी नहीं है, बाय द वे। अपने ऑडियंस को मैं कह दूं, बहुत सीधी सादी कहानी है, जैसे आप जानती हैं भावना जी, आपकी लिखी हुई कहानी है। तो यानी रोने धोने वाली कहानी नहीं है, मगर यूनिक कहानी है कि एक बेटी, उसका एक पालक पिता है, एक जनक पिता है। इसकी ये कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे सीखना बहुत मिलता है कि एक बाप को किस तरह बिहेव करना है, दूसरे बाप को किस तरह बिहेव करना है। और बाद में जाके उसका जो निचोड़ आता है, जो जवाब आता है, वो प्ले का मजा है। वो आके आप देखिए तो ही मजा आएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही। और मैं आखिर में ये कहूंगी कि जब पुराने कहानियां बनती थी, पुरानी फिल्में बनती थी, तो उसमें सारे किरदार की एक डिग्निटी होती थी। धीरे धीरे जैसे समय जाता गया, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स आने लगे और ऐसे लगा जैसे कि दुनिया में अच्छाई तो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस प्ले के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि हर किरदार अपनी ओर से बिल्कुल नेक है और जितना उससे हो सकता है वो अच्छाई को रहने की, सहने की कोशिश करता है। तो बहुत शुक्रिया दिलीप दरबार और सनत व्यास का। हम आप दोनों को बहुत आभार कहते हैं और फादर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए भी आपको बधाइयां देते हैं और आपके शो के लिए भी बहुत शुभेच्छा और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। Thank you for tuning in. If you have liked this episode, do comment. Do rate on Apple Podcasts. Subscribe on your favorite podcast app like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Castbox, Spotify, JioSaavn, so that you get notified when we come next. Stay tuned for the next episode with yet another guest, and until then, take great care of yourself.